हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 30 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 30 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और प्लीज आप लोग मुझे टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम में मेरे चैनल का नाम है कल्याणी मैम पीडीएफ, जहां मैं आप लोगों को डेली क्विज और हर दिन की पीडीएफ शेयर कर देती हूँ। 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां मुझे फॉलो कर रहे हैं, आप भी कर सकते हैं। 29 जुलाई को हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि अभी हाल ही में शतरंज ओलंपियाड जो शुरू हुआ है, मेजबान इसका है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। और बीसीसीआई का नया स्पॉन्सर मास्टर कार्ड बन गया है। सीआरपीएफ ने अपना स्थापना दिवस 27 जुलाई को मनाया। टी20 के इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले जो बल्लेबाज है, ये है फ्रांस के गुस्ताव मैक्यून। हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। अभी रिसेंटली जो सरकारी आंकड़े जारी किए गए इसमें बताया गया बीते 3 सालों में 329 टाइगर्स की मौत हुई है। भारत की सबसे धनवान महिला बनी है रोशनी नाडार, इसके बाद फाल्गुनी नायर और इसके बाद किरण मजुमदार शॉ। गुजरात में जो 36 नेशनल गेम्स होंगे इसमें शेर को शामिल किया गया है। मतलब कि इसमें लोगों में भारत का पहला मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक बेंगलोर में ओपन हुआ है। और वोडाफोन आइडिया के नए सीईओ अक्षय मुंद्रा बन गए। ये हम लोगों ने कल पढ़ा था। आज का सवाल है, अभी देखो कॉमनवेल्थ गेम्स शुरू होने हैं, इसमें जो उद्घाटन समारोह है इसमें भारतीय दल का जो ध्वजवाहक यानी कि फ्लैग बेरर होंगे, ये कौन होंगे ओपन सेरेमनी में? तो मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु ये दोनों ही होंगे। मतलब कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स कमेटी है इसके द्वारा एक पुरुष और एक महिला की नियुक्ति की जानी थी। ओपन समारोह में तो पुरुष की तरफ से मनप्रीत सिंह और महिला की तरफ से पीवी सिंधु। अब इतना बेसिक तो आप लोगों को मालूम है कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 है इसका एडिशन यानी कि ये इसका 22वां संस्करण है। और हो कहाँ रहा है ये इसका 22वां संस्करण? ये हो रहा है बर्मिंघम में। बर्मिंघम है कहाँ? इंग्लैंड के बर्मिंघम में ये आयोजित किया जा रहा है। इसका जो पहला संस्करण है कॉमनवेल्थ गेम्स का, ये 1930 में आयोजित किया गया था हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, तो फ्लैग बेरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले, जैसे कि पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। पीवी सिंधु ये 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता है। 2 बार की कैसे? एक बार 2016 में इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? 2016 में इन्होंने सिल्वर जीता था। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। तो हो गया ना 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता। जबकि जो मनप्रीत सिंह है ये पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है। अभी जो टोक्यो ओलंपिक संपन्न हुआ था इसमें पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो इस टीम का ये हिस्सा थे। ठीक है, और पीवी सिंधु ने अभी जो पिछला कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था 2018 में, कहाँ हुआ था? गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। इसमें भी ये भारत की तरफ से ध्वजवाहक रही थी। और अभी इन्हें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से ध्वजवाहक है जो कि नियुक्त किया गया है। नीरज चोपड़ा ये अभी ओलंपिक संपन्न हुआ था ना, इसमें समापन समारोह में ध्वजवाहक होने थे, बाद में फिर बजरंग पुनिया ने कमान संभाली थी। अब देखो ये बेसिक हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में इतना मैंने बता दिया है कि 1930 से इसकी शुरुआत हुई थी हैमिल्टन कनाडा से। और हर 4 साल में ये आयोजित किया जाता है। उस हिसाब से भी हम देखें तो इसका लेटेस्ट एडिशन है 2022 वाला, जो कि इंग्लैंड के बर्मिंघम में हो रहा है। पिछला एडिशन यानी कि 2021 का इसका जो एडिशन था, सॉरी 2021 नहीं, 21वां एडिशन था जो इसका 2018 में ये ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित किया गया था। ठीक है, अभी आपके जिनके एग्जाम होने अगस्त में, डोंट वरी, उनसे उनके एग्जाम में कॉमनवेल्थ से प्रश्न नहीं बनेंगे। ठीक है, अब 2-3 महीने बाद जो एग्जाम होंगे उसमें पूछा जा सकता है कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड। तो पहला मेजबान यदि पूछा जाए तो कनाडा है राइट आंसर। ठीक है, और फिर 1930 में हुआ ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा आप क्या रिलेट कर सकते हो? इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में खास क्या है? 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें नया है वुमेन क्रिकेट। याद आया कुछ? वुमेन क्रिकेट को शामिल किया गया है, ये नया है। और यदि पूछा जाए सबसे ज्यादा मेजबानी किसने की है कॉमनवेल्थ गेम्स की, सबसे ज्यादा मेजबान देश कौन रहा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। और भारत भारत मेरा कॉमनवेल्थ गेम्स ये हुए थे 2010 में। ये कुछ एडिशनल जानकारी है जो कि आप लोगों को याद रख लेनी है। हाल ही में जो आईसीसी है,
आईसीसी में कितने नए देशों को एसोसिएट का दर्जा दिया गया है? तो अभी हाल ही में टोटल 3 कंट्रीज जो कि हैं उज्बेकिस्तान, कंबोडिया और आइवरी कोस्ट, ये आईसीसी के नए सदस्य बन गए हैं। वैसे इसकी घोषणा तो पहले भी हुई थी, मैंने आप लोगों को बताया था। तो आईसीसी में एशियाई देशों की संख्या 25 हो गई है। जो आइवरी कोस्ट है तो अफ्रीकी कंट्री जिसमें शामिल हुआ है, तो इसे अब आप कह सकते हैं कि मेंबरशिप मिल गई है आईसीसी की। हालांकि आईसीसी के बारे में हम आगे भी डिस्कस करने जा रहे हैं, तो वहां हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ कुछ नई कंट्रीज जो कि किसी संगठन में शामिल हुई हैं, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हाल ही के दिनों में हम लोगों ने ईरान के बारे में पढ़ा था। ईरान जो कि किसका नया सदस्य बना है? ईरान संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। जबकि भारत और पाकिस्तान, ये भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंडिया और पाकिस्तान ये एससीओ के मेंबर बने थे 2017 में। एससीओ की टोटल 8 मेंबर कंट्री है, 9वां अभी शामिल हो चुका है ईरान। इसके अलावा क्या रिलेट कर सकते हो? न्यू डेवलपमेंट बैंक, इजिप्ट या मिस्र, ये भी हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे आप ब्रिक्स बैंक के नाम से जानते हैं, इसका न्यूली मेंबर कंट्री बना है। इसके अलावा एंडोरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका ये 190वां 190th मेंबर कंट्री है। और फिर इसके अलावा साउथ सुडान आप रिलेट कर सकते हो, दक्षिण सुडान, ये यूनाइटेड नेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र की जो 193 मेंबर कंट्री है, इसका 193rd मेंबर कंट्री ये साउथ सुडान ही हो जाएगा। नीयू को आप रिलेट कर सकते हो, नीयू जो कि एशियन डेवलपमेंट बैंक में 68 मेंबर कंट्री है, तो इसका लास्ट और 68th मेंबर कंट्री ये नीयू ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस देश में 300 साल बाद लूलो रोज नामक सबसे बड़ा गुलाबी हीरा मिला है? तो ये जो गुलाबी हीरा है ये भी हाल ही में पाया गया है अंगोला में। लोकेशन दिखा दूंगी, ये अंगोला, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ एक दुर्लभ गुलाबी हीरा मिला है, 300 साल के बाद मिला, ये सबसे बड़ा हीरा माना जा रहा है। 170 कैरेट का है ये, इसे नाम दिया गया है द लूलो रोज, और 34 ग्राम इसका वजन हो जाएगा। अंगोला जो कि अफ्रीकी देश है, यहाँ ये पाया गया है। इसका टाइप है 2A, मतलब कि इसमें बहुत कम या कोई भी अशुद्धता नहीं है। ठीक है, ये है अंगोला की लोकेशन, ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो अफ्रीका महाद्वीप के बारे में ये तो बेसिक मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कि कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों ही गुजरती हैं। दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है नील नदी, ये इसी लेक विक्टोरिया से निकलती है और अंत में मेडिटेरियन सी में समा जाती है। अंगोला के जस्ट पास में ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये बोत्सवाना है, और बोत्सवाना मैंने ऑप्शन में भी रखा है क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में क्या डिस्कशन आया है, किसी खोज की, जैसे गुलाबी हीरा पाया गया है तो मुझे मेहनत करनी पड़ी बाकी 3 ऑप्शन रखने की कि भाई और क्या मैं 3 ऑप्शन ऐसे सेट कर लूं जहां कुछ ना कुछ नई चीजों की खोज की गई है। तब मुझे याद आया कि बोत्सवाना जो कि अंगोला के पास में ही है, यहाँ रिसेंटली 6 महीने भी नहीं हुए इस न्यूज को, ये करंट का ही सवाल है, दुनिया का थर्ड लार्जेस्ट, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जो हीरा है ना, ये इसी बोत्सवाना में पाया गया था। इसके कारण काफी ज्यादा चर्चे में था। कनाडा में क्या पाया गया? तो दुनिया का सबसे प्राचीनतम पानी कनाडाई शील्ड में पाया गया। ऑस्ट्रेलिया में क्या पाया गया? कुछ तो था ऑस्ट्रेलिया में, याद करो। तो दुनिया का सबसे बड़ा पौधा, कितना बड़ा पौधा था? ऑस्ट्रेलिया कुछ नाम था ना, 180 किलोमीटर के क्षेत्र तक ये फैला था। किसी को इस पौधे का नाम याद होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दुनिया का जो सबसे बड़ा पौधा है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया गया था। अगला प्रश्न है, किस देश के क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है? तो इंग्लैंड में एक जो क्रिकेट ग्राउंड है इसका नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। क्रिकेट में दिए गए इनके कंट्रीब्यूशन के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। और वैसे इसके पहले भी अमेरिका के केंटकी में मैदान का नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया था। और फिर तंजानिया में भी जो जंजीबर में, इनके सम्मान में भी ये बनाया जा रहा है। तो क्रिकेट के मैदान का नाम सुनील गावस्कर को सम्मानित करने के लिए इनके नाम पर रखा गया है। कुछ सुनील गावस्कर से रिलेटेड ये आप याद रख सकते हो कि सनी डेज, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है किस क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, तो ये सुनील गावस्कर की ही हो जाएगी। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम
इसमें शामिल 7 भारतीय हैं। एक तो कपिल देव हैं, दूसरे सुनील गावस्कर हैं, तीसरे अनिल कुंबले हैं, चौथे बिशन सिंह बेदी हैं, पांचवें राहुल द्रविड़ हैं, छठवें सचिन तेंदुलकर हैं। रिसेंटली जो 7वें बने हैं ये मीनू मार्कंड हो जाएंगे। ठीक है, ये तो डिस्कशन हो गया इंग्लैंड का। इजराइल में जो तेल अवीव है, जो कि हालांकि भारत नहीं दुनिया का सबसे महंगा शहर भी रहा था 2021 में, तो तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम टैगोर स्ट्रीट किया गया। ये मैं ऐसे ऑप्शन रखी कि ऐसे किसी भारतीय का नाम किसी देश में कुछ रखा गया हो, या चौराहे या सड़क का नाम, तो वो आप रिलेट कर पाए। भारत में यदि आप रिलेट करोगे तो एक फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, कहाँ है ये? दिल्ली में है, लेकिन अब नाम बदल दिया गया है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नहीं लिखती मैं, यहाँ लिख देती हूँ अरुण जेटली स्टेडियम, क्योंकि फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का बदला नाम ही अरुण जेटली स्टेडियम हो जाएगा। अरुण जेटली जो कि भारत के भी वित्त मंत्री थे, बाद में इनका निधन हो गया था, तो इनके सम्मान में नाम रखा गया था अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि दिल्ली में है। तो यहाँ एक पवेलियन है, तो पवेलियन का नाम विराट कोहली के नाम पर रखा गया है। फिर पोलैंड, पोलैंड में एक सड़क है, मतलब पोलैंड का एक शहर है व्रोकला शहर। इस व्रोकला शहर में ना एक चौराहा है, इस चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन जी, अमिताभ बच्चन जी के पिता हैं, ये पिता थे हरिवंश राय बच्चन जी, इनके नाम पर यह रखा गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो अभी हाल ही में जो गुजरात है सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। सेमीकंडक्टर, या आप इसे हिंदी में कह सकते हैं अर्धचालक, नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के प्रयोग से ही आज हमारे जो कंप्यूटर के साइज है ना, ये इतने छोटे हो गए। हमारे घर में काफी सारी चीजें ऐसे इस्तेमाल होती है जिसमें कि सेमीकंडक्टर लगा होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं होता। जैसे कि आपका एलईडी बल्ब हो गया, टीवी हो गया, जो आप स्मार्टफोन चलाते हैं, मतलब स्मार्ट ही कर रहे हैं चीजों को, तो इसमें सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, मतलब कि आगे 5 सालों में इस क्षेत्र में लोगों को लगा करके, मतलब कि इन्हें नौकरियां पैदा करके इन्हें रोजगार दिया जा सके, ऐसी नीति बना रही है गुजरात गवर्नमेंट। इसके लिए जो गुजरात है ये एक सेमीकॉन सिटी भी स्थापित करने जा रही है। तो इसका मेन पर्पस यही है कि गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और इससे रिलेटेड जो भी मार्केटिंग सुविधाएं हैं ये आकर्षित की जा सके। गुजरात की यदि मैं बात करूं, गांधीनगर राजधानी है, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, राज्यपाल आचार्य देवव्रत, गिरवंशदा ब्लैक बक मरीन, ये आप लोगों को रट चुका होगा। 36वें नेशनल गेम्स में शेर को शामिल किया गया है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स में गुजरात टॉप पर है। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम यही बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम यही है। भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल यही है। भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क यही बनेगा। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न में आया है नीति का, कि किसी नीति को लागू करने वाला पहला राज्य, नीति यानी कि वही पॉलिसी, वैसे आप रिलेट करो, जल नीति लागू करने वाला पहला राज्य मेघालय, एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बिहार, बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान। अब आप समझे कि क्वेश्चन तो ठीक है, मुझे ज्यादा टाइम लगता है ऑप्शन सेट करने में, तो प्लीज इसकी वैल्यू किया करिए। आप लोग वीडियो को जितनी मेहनत की जाती है आप लोगों को कंटेंट बनाने में, उतना सेटिस्फाइड मैं होती नहीं हूँ। सीरियसली बता रही हूँ आज आप लोगों को, क्योंकि खान सर के एप्लीकेशन पर भी क्लासेस लेनी पड़ती है, और इसके बावजूद मैं समय निकाल करके, आप लोगों को याद होगा मेरी तबियत खराब थी तब भी मैंने एक भी दिन क्लास मिस नहीं की है। तो वीडियो को शेयर करने का जो काम है आप लोगों का है कि वीडियो पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर किया करिए। अगला इंपॉर्टेंट डे इंटरनेशनल डे से रिलेटेड है। कल ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो बाघों के संरक्षण के लिए लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और इस बार की थीम है, लंबी थीम है, इतनी लंबी थीम एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, हालांकि ये मैं आप लोगों को सब कुछ पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगी। भारत में चौथी टाइगर सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार 2967 टाइगर हैं। सबसे ज्यादा कहाँ है? मध्य प्रदेश में 526, 2018 के आंकड़े के अनुसार है ना। फिर कॉलर वाली बाघिन का निधन हुआ, ये मैंने आप लोगों को बता भी दिया था। हालांकि 27 जुलाई को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना स्थापना दिवस मनाया है। 28 जुलाई को हेपेटाइटिस डे मनाया गया और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस ये मनाया जाता है।
भारत को किस देश से MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर प्राप्त हो रहे हैं? तो भारत अमेरिका से ये MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर लेने जा रहा है। वैसे टोटल तो 24 हेलीकॉप्टर लेने हैं 2025 तक, जिसमें कि अभी 2 और मिल गए हैं भारत को, तो टोटल 5 हो गए, यानी कि 20 और बाकी है अभी। तो इंडियन नेवी अपनी शक्ति है जो ये और बढ़ाना चाह रहा है इस MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर के माध्यम से। इसकी खास बात यह है कि ये किसी भी मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है। 1500 करोड़ रुपए की डील है भारत और अमेरिका के बीच में इस हेलीकॉप्टर को लेकर के। आज अमेरिका के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आज किसी रक्षा समझौते की बात कर लेते हैं जो कि चर्चे में रहे हैं। क्योंकि आपके अभी बिहार PCS का पेपर हुआ था ना, तो क्या तो पूछा गया था, राफेल विमान को लेकर पूछा गया था कि किस कंपनी से ले रहा भारत, ऐसा कुछ था ना। तो वैसे रिलेट करोगे ना तो बोइंग विमान है, एक बोइंग विमान जो कि भारत अमेरिका की, देखिए ये मैंने उल्टा कह दिया, हेलीकॉप्टर का डिस्कशन आया है ना, तो आप रिलेट कर सकते हो एक चिनूक हेलीकॉप्टर। ये जो चिनूक हेलीकॉप्टर है ना, ये भारत अमेरिका से ही लेने जा रहा है, यहाँ की बोइंग कंपनी से। इजराइल से भारत 4 हेरॉन TP ड्रोन लिया है LAC वाले एरिया में निगरानी रखने के लिए। फ्रांस के साथ भारत की डील है राफेल विमान को लेकर के, और रशिया के साथ S-400 मिसाइल तो ठीक ही है, इसके अलावा AK-203 असॉल्ट राइफल, इसे लेकर के भी समझौता है। ICC वनडे टीम रैंकिंग में जो कंट्री टॉप पर है ये हो जाएगी न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन, करेंसी डॉलर यहाँ की हो जाएगी। ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में स्थापना हुई, दुबई यूएई में हेडक्वार्टर, ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हो जाएंगे। अमेरिका ये टोक्यो ओलंपिक 2020 में टॉप पर रहा है, भारत 7 मेडल के साथ 48वें स्थान पर। टोक्यो पैरालंपिक ये भी जापान में ही संपन्न हुआ, पैरालंपिक 2020 में टॉप पर रहा है चाइना, भारत 19 मेडल के साथ 24वें स्थान पर। ब्राजील ये रिसेंटली फीफा रैंकिंग में टॉप पर है, पहले बेल्जियम था अब ब्राजील है। अब इंडिया की क्या रैंकिंग है फीफा में, 104 में आ गया, पहले 108 था, फिर 106 आया और अब 104 है। लास्ट का क्वेश्चन मैंने रिवीजन के लिए रखा है कि टाइगरों को संरक्षित करने के लिए जो अवार्ड दिया जाता है इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड, ये जीता है ओरंग नेशनल पार्क ने, जो कि असम में स्थित है। असम का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, जिसे बाद में नेशनल पार्क डिक्लेयर कर दिया गया था, कब 1999 में। तो इसके लिए अवार्ड के रूप में इस नेशनल पार्क को $10,000 है जो कि मिलने जा रहे हैं। सिंगलीला नेशनल पार्क ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, लाल पांडा को यहाँ स्थापित किया जाना है, इसलिए न्यूज में आया है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जहाँ सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी 1973 में, ये उत्तराखंड में हो जाएगा। मैंने कल आप लोगों से पूछा था वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, तो राइट आंसर था इंदर मिटगिल। आज का सवाल है 2024 के बाद ऐसा कौन सा देश है जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन परियोजना से हटने जा रहा है? आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। वीडियो को लेकर के अपने फीडबैक देना भी इसमें बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।